हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है ये है क्लास 9th के लिए, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो इस क्लास में हम सब लोग सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो संख्या है वो है हमारा प्राकृत संख्या, है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो जिसे हम गिन सके, क्या करेंगे, जिसे हम गिनती कर सके, वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होगी? 1 से। तो यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो क्या होगी? 1 यानी 1। ठीक है। अगला है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत में जब हम 0 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण, है ना। तो देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुई? 0 से। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला है 3rd नंबर सम संख्या। तो सम संख्या क्या है? जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, मतलब कि उसका शेषफल 0 आ जाए, तो वो हो गई सम संख्या। तो देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या। अगला है 4था नंबर विषम संख्या। तो सम का उल्टा विषम। तो सम में क्या था? 2 से पूरा भाग लग रहा था, और विषम में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि उसका शेष जो है सो कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? तो इसे हम नंबर लाइन से समझते हैं। ये क्या है? एक नंबर लाइन है ना, संख्या रेखा। तो नंबर लाइन पे क्या होती है कि राइट साइड में सारी पॉजिटिव संख्याएं होती है और लेफ्ट साइड में सारी निगेटिव नंबर्स, और बीच में क्या हो जाता है? ये 0। तो क्या डेफिनेशन बनेगा कि सभी धनात्मक संख्याओं, सभी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है बच्चों। अब अगला है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि वैसी सारी संख्याएं जो जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे या फिर वो खुद से भाग लगे, तो वो क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। तो शुरू कहाँ से होती है? 2 से। 2 हुआ, 3, 5, 7, 11। इस समय जब आप भाग लगाएंगे ना, तो या तो 1 से लगेगी या ये खुद से कटेगी, अन्यथा और किसी भी संख्याओं से नहीं ये विभाजित होंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। अगला है हमारा 7 नंबर भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होगी? तो अभाज्य का उल्टा भाज्य। तो अभाज्य में लग रहा था 1 से और स्वयं से, और भाज्य में क्या होगा कि उसके अलावे भी और बहुत सारी संख्याओं से उसमें भाग लगेगा। जैसे कि आप देखिए 4, तो 4 में 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। 6 है, 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? भाज्य संख्या। अगला है 8 नंबर हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है कि कोई भी 2 संख्या जो पेयर में है उसका मौसो जब हम करेंगे और मौसो 1 हो जाएगा तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह का पेयर जो है सो सह अभाज्य होती है। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए 9 नंबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, वो सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि देखिए, और कंडीशन सबसे बड़ा क्या है कि Q 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये Q 0 हो जाएगा
तो उसमें भाग नहीं लगेगा। जैसे हम ये नहीं लिख सकते 3/0, ये गलत है क्योंकि भाग ही नहीं लगेगा, अनंत हो जाएगा। तो ये होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। अब अगला 10 नंबर जो कि लास्ट है वो है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय का उल्टा अपरिमेय। परिमेय था p/q के रूप में, अपरिमेय हो जाएगा जो p/q के रूप में नहीं होगा। जैसे है √2 है, √3 है, √5 है, ये सारी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसमें हम एक और ऐड कर लेते हैं कि पाई जो है, सो पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहेगा डे बाय डे। और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।